अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिफ़त और मैं रहती हूँ सऊदी अरब की शहर ताइफ़ में। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी डेली लाइफ़ की सऊदी अरब में इंडियन वाइफ़ की जो होती है डेली लाइफ़ कैसे होती है। हम यहाँ पूरे दिन अकेले रहते हैं। हस्बैंड सुबह काम में चले जाते हैं, उसके बाद हम पूरे दिन अकेले रहते हैं। तो अकेले मैं यहाँ क्या क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, क्या मेरा डेली रूटीन रहता है, तो आज सभी के संग मैं वही शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आप सभी को अच्छा लगेगी। तो आप देखे होंगे कि सुबह मैं उठी, उसके बाद मैं जो टिफ़िन बनाई, नाश्ता बनाई मेरे हस्बैंड के लिए, और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। तो मैं उठ गई हूँ सो के गाइस, और देखिए यहाँ पे अभी जोहर का अजान हो रहा है कि धूप है यहाँ पे। देखिए गर्मी काफ़ी बढ़ा हुआ है यहाँ पे। देखिए तेज़ गर्मी है बाहर। सोने के बाद जो मेरा काम है देखिए ये पड़ा रहेगा, क्योंकि सबसे पहले मैं जोहर का जो है नमाज़ पढ़ूंगी, क्योंकि थर्सडे को मैं थोड़ा सा, आज थर्सडे है तो मैं थर्सडे को थोड़ा डीप क्लीनिंग करती हूँ घर के, क्योंकि फ्राइडे को मेरे हस्बैंड रहते हैं घर में, तो उतना कुछ काम मैं कर नहीं पाती हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा थर्सडे को डीप क्लीनिंग वगैरह घर में थोड़ा सा साफ़ सफाई का थोड़ा करती हूँ। तो वो करते करते थोड़ा लेट हो जाता है, तो नमाज का टाइम जो है वो चला जाता है। इसके लिए सबसे पहले मैं सोकर उठी हूँ, उठकर मैं फ़्रेश हो गई। अब मैं पहले जोहर की नमाज़ अदा करूँगी, उसके बाद मैं अपनी जो है काम स्टार्ट करूँगी। तो मैं आपको नमाज के बाद मिलती हूँ। तो गाइस मेरा नमाज हो चुका है, तो अब मैं अपने जो काम है, अब जो डेली रूटीन बेसिस काम होता है, मैं अपने काम को शुरू करूँगी। फ्राइडे को थोड़ा सा घर साफ सुथरा करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम अपना बेड से काम शुरू करेंगे। पहले ये तो डेली बेसिस काम होता है, हर औरतें अपने अपने घरों पे ये काम करती है। मैं भी सऊदी में रहती हूँ तो कुछ अलग कुछ नहीं है, मुझे भी यहाँ वही काम करना पड़ता है। यहाँ कुछ अलग से कुछ प्रोटोकॉल नहीं है। बस ये है कि मैं यहाँ जॉइंट फैमिली में नहीं हूँ, हम 2 जन रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो काम थोड़ा सा कम होता है क्वांटिटी के हिसाब से, बट काम वही रहता है। आपको नॉर्मल वही काम ही करना पड़ता है जो और भी लेडीज़ हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो अम्मियाँ हैं वो करती हैं। तो देखिए मैं यहाँ आपसे बात करते करते बेड भी सेट कर रही हूँ। तो गाइस जैसे कि मैं अपने पूरे जो रूम को मैं क्लीन कर ली हूँ और अब मैं जाऊंगी अपनी किचन की तरफ। आप सभी को पता है कि मेरा किचन थोड़ा छोटा है, तो थोड़ा मैश हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह उठकर अपने हस्बैंड के लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना, टिफ़िन बनाना, तो पूरा मैश हो जाता है। तो अब हम थोड़ा किचन को गुछा लेंगे। और क्या है कि मेरे जो है वो मेरे पास जो है एक ही सिंक है और एक ही वॉश बेसिन है। तो मैं क्या करती हूँ, बहुत छोटा जगह है, मुझे यहाँ पे मैनेज करने पे बहुत थोड़ा मुश्किल आता है।
तो मैं बर्तन जो होता है इसमें धो के यहाँ जो वॉशिंग मशीन है इसके ऊपर मैं कपड़ा लगा कर इसके ऊपर मैं पानी झड़ने के लिए रख देती हूँ और मैं सबको थोड़ा सेट कर लेती हूँ। वैसे तो जब हम 2 जन ही रहते हैं तो हमारा अपना बर्तन वगैरह निकलता नहीं है, और जो भी निकलता है उसे मैं फटाफट धो धाकर समेट लेती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं लाइव जाती हूँ उस दिन थोड़ा मेरा मेहनत बढ़ जाता है, क्योंकि लाइव में आपको फटाफट काम करना रहता है, और वो करते करते मैं थोड़ा लेट से लाइव आती हूँ, तो वो करते करते बहुत टाइम हो जाता है, तो काम हो नहीं पाता है। तो देखिए वो कांच के बर्तन वो मैं उठा दी हूँ। तो आज मैं ये सब डीप क्लीन करूंगी। देखिए थोड़ा गंदा हो जाता है, तो मेरा बहुत छोटा सा जगह है गाइस, तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल होता है यहाँ काम करने पे। ठीक है, ये साफ करते करते मेरे हाथों को क्या हो गया है। नाखून जो है लग कर थोड़ा सा मैं डीप डस्टिंग कर रही थी इसके अंदर वगैरह, वहाँ वगैरह में पोछा लगा रही थी। तो देखिए पता नहीं क्या था, मेरे हाथों में लग कर पूरा खून निकल गया है, और ये देखिए नाखून भी मेरा पूरा जो है आधा उखड़ चुका है। अब कपड़े की बारी है, बहुत सारा काम तो हो गया है। अब जो है अब मैं मशीन लगाऊंगी, अब मैं कपड़े को वॉश करूंगी। तो चलिए, सऊदी का लाइफ गाइस इतना भी आसान नहीं होता है, जिसे आसान लगता है वो आए, उसके बाद उन्हें पता चलेगा कितना आसान होता है और कितना मुश्किल होने को रहता है। तो हर जगह हो जाता है, लेकिन जो यहाँ पे रहते हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ इतना इजी नहीं है, हर चीज इतना इजी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। लोगों को लगता है ऐसा दूर से कि सऊदी में है तो हर चीज इजी है, यहाँ भी इजी कुछ नहीं होता है। यहाँ भी हमें मेहनत करना पड़ता है, यहाँ भी बहुत सारा काम रहता है। बस एक ही एडवांटेज है कि यहाँ पे आपके कोई फैमिली नहीं, तो जहाँ थोड़ा जॉइंट फैमिली में जो रहते हैं उन लोगों का थोड़ा काम ज़्यादा होता है। हम यहाँ 2 जन रहते हैं तो हमारा थोड़ा काम कम रहता है, जैसे कि हर रोज़ बहुत काम नहीं होता है, लेकिन काम तो होता है गाइस, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता है। तो जो यहाँ रहते हैं, जो सऊदी में है, जो लेडीज़ यहाँ पे जो अपने हस्बैंड के साथ है, हस्बैंड को मदद करने के लिए यहाँ पे रहती है, उन्हें पता होगा कि वाकई में काम होता है या नहीं। बाथरूम में मशीन नहीं है, मशीन मेरी बाहर है, तो यहाँ पे मुझे पानी जो है इसमें डालना पड़ता है। ये जो है ये ऑटोमेटिक नहीं है, क्योंकि मेरा बाथरूम जो है वो बहुत छोटा है, तो ये किचन में नहीं रहता, बाथरूम में नहीं रहता है, इसी वजह से ये बाहर मुझे धोना पड़ता है। इसमें मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, इसमें मुझे पानी ऐड करना पड़ता है, फिर उसे निकालना पड़ता है, बहुत मेहनत रहता है। कपड़े धोने में भी मेरा सर दर्द होता है, कि इसीलिए मैं हर रोज़ कपड़ा नहीं धोती हूँ, मैं टाइम एक दिन चूज कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े धोने में भी बहुत मेहनत है। यहाँ पे भले हाथ से धोना नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेरे यहाँ पे जगह बहुत शॉर्ट है, तो ये बाथरूम के अंदर नहीं है, तो इसमें पानी नहीं डालना पड़ता है। तो चलिए मैं फिर दिखाती हूँ कि मैं कैसे कपड़ा धोती हूँ।
तरीके से मैं कपड़ा धोती हूँ। मैं मशीन यहाँ खींच के थोड़ा सामने बाथरूम के लाती हूँ, ताकि ये जो इसका जो ये है, ये पानी ड्रेन होने वाला ये चला जाए इसीलिए। और मैं एक जो पानी का जार हम यहाँ खरीद के पीते हैं, वो जार में मैं पानी भर के रखती हूँ और उसके बाद मैं मशीन में डाल देती हूँ। अब मैं चला दी हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आगे का प्रोसेस आपको। तो चलिए, अब थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि मशीन में अभी टाइम है, कपड़े धुलेंगे और मेरा अभी कोई काम है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जब से मैं उठी हूँ तब से मैं काम ही किए जा रही हूँ, कुछ ना कुछ मैं किए जा रही हूँ। तो काम रहता है गाइज, ऐसा नहीं है कि काम नहीं रहता है, काम रहता है। तो हो सकता है पूरा हफ्ता काम नहीं रहता है, हफ्ते में 3-4 दिन तो काम होता ही होता है, क्योंकि कपड़ा तो निकलता ही निकलता है। कपड़े में तो माफ़ी है नहीं, कपड़ा और बर्तन तो हर घर में निकलता है, तो कपड़ा धोना पड़ता है। कपड़ा धोने पे भी यहाँ थोड़ा सा मेहनत है, तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट से उठती हूँ, क्योंकि इतना सवेरे उठकर मैं क्या करूँगी, काम मेरा हो जाता है पूरा टाइम से काम हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड जब चले जाते हैं तो मैं सो जाती हूँ। उसके बाद मैं जोहर के वक्त उठती हूँ। आप देखिए कि मैं जब उठी हूँ तो जोहर का अज़ान हो रहा था, उसके बाद मैं काम कर लेती हूँ। अब मैं उसके बाद से और बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। ये आज का नहीं है, ये हर रोज़ कुछ ना कुछ किसी दिन मुझे कुकिंग ज़्यादा रहता है तो मुझे जल्दी सा कुकिंग करना पड़ता है, किसी दिन थोड़ा बर्तन वगैरह ज़्यादा निकल जाता है वो करना पड़ता है, किसी दिन मुझे लाइव आना पड़ता है यूट्यूब में, तो उसके लिए लाइव आने में भी बहुत मेहनत लगता है। लाइव आने पे भी मुझे पहले सब तैयार करके रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है मेरा किचन बहुत छोटा है, तो बहुत मुश्किल मुझे होता है फ्रेंड, तो वो सब रेडी करना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ ये लगा ही रहता है। तो अकेले के मतलब सिर्फ अकेला रहना नहीं होता है, काम रहता है, पूरा दिन कैसा निकल जाता है कुछ समझ में नहीं आता है। मैं कपड़े वगैरह धोऊंगी और धो के उससे फिर मैं सुखाऊंगी। उसके बाद असर का नमाज पढ़ूंगी। असर का नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा मैं कुरान पढ़ूंगी। उसके बाद वो मेरा टाइम रहता है, उस टाइम में कोई काम नहीं रहता है। हो सकता है थोड़ा बहुत फैमिली से मैं बात करूंगी, इंडिया में कॉल लगाकर थोड़ा बात करूंगी। फिर मुझे थोड़ा सा वीडियो एडिट वगैरह करना रहता है, रील्स वगैरह डालने के लिए, तो मैं थोड़ा बहुत अब वो करूँगी। अब मेरा थोड़ा काम कम हो गया है, बस अब कपड़ा धुल जाएगा, उसे ड्राई करने दूंगी। उसके बाद मैं मगरिब का अज़ान हो जाएगा, मगरिब का अज़ान के बाद मैं नमाज़ पढ़ के उसके बाद मैं जो है रात का कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। मैं इंशाल्लाह वो भी आप सबके संग शेयर करूंगी। चावल भी बनाना नहीं है, सालन भी बनाना नहीं है। आज मेरा जो डिनर का सीन है वो बहुत हल्का है, तो आज मैं बनाऊंगी तड़का। तड़के के लिए जो मूंग दाल होती है, हरा मूंग दाल, जो जिससे तड़का बनती है, मैं वो बॉईल कर ली थी। देखिए मैं ये बॉईल करके रखी थी। तो चलिए अब मैं तैयारी करती हूँ तड़का बनाने की। और मैं आप सभी को ये बताना भूल गई थी कि आज मैं तड़के के साथ मैं कुछ और भी बनाने वाली हूँ। कुछ मैं नया सा ट्राई करूँगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या मैं ट्राई की हूँ, तो आप देखते रहिए। दाल को आप जो है मैं पहले बॉईल करके रख ली थी, क्योंकि वो जो हरा मूंग दाल होता है वो थोड़ा गलने में टाइम लगता है। और एक पैन में ऑयल डाली, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा एक बड़ा सा प्याज को मैं चॉप करके डाली हूँ और हल्का सा सॉफ्ट की हूँ, प्याज को लाल नहीं की हूँ। सॉफ्ट करने के बाद थोड़ा पिंक हो गया, उसके बाद रफली चॉप टमाटो डाल दी हूँ। टमाटो को भी 2-3 मिनट के लिए सौते करेंगे, ज़्यादा इसे गलाना नहीं है, क्योंकि तड़के में जो रहता है वो थोड़ा सा खड़ा रहता है। और उसके बाद जो बेसिक सा मसाला होता है, ज़ीरा, धनिया, हल्दी, मिर्चा, थोड़ा सा तड़का मसाला और थोड़ा सा नमक, ये डाल के अच्छे तरीके से मसाले को जो है थोड़ा सा भून लिया। और उसके बाद जो मैं दाल बॉईल करके रखी थी, दाल भी मैं डाल दी। और उसके बाद आपको अंडा डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, लेकिन तड़के में जो है अंडा थोड़ा सा जो भुर्जी बना के डालने से अच्छा आता है टेस्ट। तो इसी तरीके से देखिए मेरा तड़का बनके तैयार हो गया था। और आज मैं एक्सपेरिमेंट की थी, पहली बार मैं जलेबी बनाई थी। मेरे हस्बैंड को जो है उनको जलेबी बहुत पसंद है, तो वो कई दिनों से मुझे बोल रहे थे जलेबी खाने का मन है बोल करके। तो मैं थोड़ी सी सोची कि क्यों ना मैं ट्राई करती हूँ। तो मैं मैदे में थोड़ा सा दही डालकर इसे फर्मेंट करने के लिए रख दी थी। उसके बाद थोड़ा सा फूड कलर डाल के और एक बॉटल को जो होता है छेद करके इस तरीके से बनाई थी। देखिए पहले तो नहीं हुआ था, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत होने लगा जलेबी, और मैं इधर उधर करके इसे फ्राई कर ली थी। उसके बाद जो शीरा होता है, जो चाशनी हम नॉर्मल सा बनाते हैं, जितना पानी उतना चीनी डाल कर चाशनी बनाए थे। फ्राई करने के बाद बारी बारी हर जलेबी को चाशनी में डीप करके
और इसे कोट कर ली थी, तो काफ़ी अच्छा भी बना था खाने में, और क्रिस्पी भी पूरा ही हुआ था। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत ख़राब हुआ था फर्स्ट टाइम के लिए, तो इतना चलता ही है, लेकिन खाने लायक तो हो ही गया था। काफ़ी बना था भी सही, और कुछ कुछ देखिए ऐसा रिंकल जिसका खुल भी गया था, तो ठीक ही था खाने के लिए, इतना तो चलता ही है गाइज़। तो बहुत ही अच्छा बना था, ठीक ठाक ही था। देखिए आप देख सकते हैं कुछ ख़राबी ऐसा नहीं था, फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो ठीक ही था, और क्रिस्पी भी बहुत ही अच्छा हुआ था। गाइस आज मेरा हस्बैंड बहुत जल्दी काम से चले आए हैं, उन्हें मैं ये टेस्ट कराती हूँ और पूछूंगी। ठीक है, चलिए रिएक्शन मैं कैप्चर करती हूँ आपके साथ। आँख नहीं खोलना, ठीक है? काटो, बताओ क्या है। तुम देख लिए? जलेबी है। देख के जलेबी है? बताओ, टेस्ट बताओ। काट के खाना है जलेबी। हाँ, टेस्ट बताओ कैसा है। बहुत अच्छा। पूरा बना है जलेबी जैसा, देखो। हैं? सेम टू सेम, सिर्फ दांत में लग के तो ना ये सही बना है ना? अच्छा, खाने से पहले ही ये टेस्ट करा दिए तो डिजर्ट था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अब हम खाना खाएंगे नमाज के बाद। खत्म मत कर देना। तो गोल में हुआ। गोल तो हुआ ये तो। और कैसा जलेबी बनेगा, फर्स्ट टाइम बनाए हैं, ठीक बना है। देखो ये देखो, सही है ना ये? ठीक है, चलो। और ये देखिए गाइस, मेरे हस्बैंड जो बोल के गए थे मुझे कि मैं यहाँ का जो रोटी होता है तमीज़ वो लेकर आऊँगा, लाने भूल गए हैं। और कह रहे थे हमारे घर के सामने एक ही दुकान है, तो वो बंद हो गया है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी, देखिए मैं रुमाली रोटी, बहुत जल्दी जल्दी मैं रुमाली रोटी फिर बना के तैयार की हूँ। मैं इसका शूट नहीं की क्योंकि बहुत लेट हो गया था। ये देखिए, तो अब हम जो है तड़का के साथ रुमाली रोटी और प्याज मिर्चा के संग एंजॉय करेंगे। तो ये था आज का मेरा डिनर सीन। और गाइस मैं इसे कैसा भूल सकती हूँ, तो ये भी सर्व होना चाहिए मीठा में। तो ये था आज का मेरा डिनर सीन। देखिए अब हम खाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो मेरा आप सबको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैं गुजारती हूँ अपना दिन।